दोस्तों, मुंबई के अंदर गणपति बप्पा के विसर्जन के टाइम पे एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि भाई बहुत दुखदायक है, दर्दनाक है। तो भाई होता क्या है कि आप जानते हैं कि जैसे कि गणपति बप्पा का आगमन हुआ था, देश भर के अंदर बढ़िया सेलिब्रेट करा जा रहा था। 7 से 10 दिन ये रहते हैं और मुंबई के अंदर इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है। अब मामला क्या हुआ कि भाई यही विसर्जन के दौरान जुलूस में बिजली का झटका लगने से, तार गिरने से एक आदमी की मौत और करीब 5 लोग घायल हो गए। अब बात ये तो है ही है कि सीरियसनेस वाली बात है, लेकिन इस प्रकार से क्या पास्ट में कोई इंसिडेंस हुआ है या इससे कैसे फ्यूचर में बचा जा सकता है, इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, जब कोई खुशी का त्योहार आता है और खुशियों के त्योहार में इस प्रकार का कोई कांड हो जाना, ये कोई चीजें अच्छी नहीं बनाता और ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, मानिए हमारे देश के अंदर भयानक जनता है, हम समझते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी जो बनती है दिक्कतों की वो बनती है, बट कुछ सेफ्टी मेजर्स और जो इस तरह से इग्नोरेंस की जाती है, अगर वो ना की जाए, सेफ्टी मेजर्स उठाए जाएं, तो शायद इन सारे इंसिडेंसेस से बचा जा सकता है। आप कहेंगे कि आदमी की तो मौत हुई। देखिए, किसी एक आदमी दुनिया के लिए वो सिर्फ व्यक्ति होता है दोस्तों, लेकिन एक परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है। तो एक एक आदमी बहुत जरूरी होता है साथियों। आइए पहले डिटेल से समझते हैं कि समस्या हुई क्या और क्या दिक्कतें हुई। तो बात है यहाँ पे साकिनाका गणपति इलेक्ट्रोक्यूशन इंसिडेंस क्या है, पहले समझिए। एक्चुअली आज ही की बात है, 7 सितंबर की सुबह यहाँ पे गणेश, होता क्या है, गणपति बप्पा आते हैं यहाँ पे, उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है ना। उनको पहले धूमधाम से लाया जाता है, रखा जाता है, एक इंसान की तरह रखा जाता है, जैसे घर के अंदर एक प्रॉपर इंसान रहता हो वैसे उनको खाना, उनको पूजना, बहुत सेवा, बहुत अच्छा फेस्टिवल। और आखिरी में उनका जाके नदी में या कुछ लोग अपने घर के पानी में विसर्जित करते हैं कि भैया गणपति बप्पा मौर्य, चलिए ठीक है। तो गणेश आइडल इमर्जन प्रोसेशन के टाइम पे ये हो रहा था खैरानी रोड, साकिनाका, मुंबई के अंदर। जो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक डैंगलिंग लाइव इलेक्ट्रिक वायर ये आ गया कांटेक्ट में, एक ऊपर से जा रहे हैं भाई, लेके जा रहे हैं गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, ऐसे करते करते क्या हो रहा है कि लेके जा रहे हैं उनकी जो है आइडल को, उनकी मूर्ति को। तो ऊपर तो सब बिजली के तार चल रहे हैं ना, बिजली के तार इस प्रकार से तो लगाए नहीं गए कि भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी तो लड़े ना। तो भाई इस प्रकार से लगा, उसमें जैसे ही वो मूर्ति लगी तो मूर्ति कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो है वो आई नीचे, और इससे क्या हुआ, जो डिवोटीज, जो लोग उस मूर्ति को पकड़े हुए थे या उसके आसपास आइडल के खड़े थे, उनको छम से झटका लगा। मैं एक ऐसे इंसिडेंस आपको बताऊं, मतलब हाई टेंशन लाइन में एक पतंग की डोर थी खाली और बारिश हुई थी और वो डोर लटक रही थी, उससे एक बच्चे ने छू लिया तब मर गया था। तो जो यहाँ पे जो पकड़े हैं मूर्ति को, जो अगल बगल लोग हैं, उनको भयानक झटका लगा। और एक इसमें से भक्तगण, जो 36 वर्षीय ओल्ड बीनू कुमारन था, वो तुरंत ही मर गया। आप जानते हैं कितनी बुरी तरह से मौत होती है। इलेक्ट्रिक शॉक तो समझिए, अभी मेरे फ्रेंड की एक हुई थी, 30 सेकंड में वो डीजे की मशीन से खत्म हो गया था, और हैवी शरीर वाला। तो ऐसा, उसके अलावा 5 और जिनकी उम्र करीब 6 से, एक बच्चा था, एक 49 इयर्स तक के लोग थे, 5 लोग, इन सबको चोट आई है और इनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब देखिए एक्चुअली बात क्या है, हम इस बारे में डिस्कस तो करते हैं पर इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। मेरे इस बारे में हमेशा से ही जनता से वो रही है कि भाई आप लोग सब कुछ करो, रील देखो, व्हाट्सएप देखो, दुनिया भर की बात करो, लेकिन हमेशा सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, बहुत ही न्यूट्रली मैं आपको बताऊं, अपनी चीजों का, अपनी फैसिलिटीज का, अपनी एमिनिटीज का हमेशा आवाज उठाया जाता है। जिस प्रकार से गुड़गांव जैसे स्मार्ट सिटीज बनाने की उसमें इस प्रकार से पानी भर रहा है, ये आपको लग रहा है कॉमन है भारत को लेके, बट ऐसा होता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये पूरे विश्व भर के अंदर एक बेइज्जती का ही कारण बन जाता है, क्योंकि हमें आज इसी स्तर पे नहीं रहना, हमें अपनी भारत को बहुत ऊंचे लेके जाना है। बहरहाल मैं भटकूंगी नहीं टॉपिक से, और एक्चुअली क्या हुआ यहाँ समझिए। सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम जाता है। देखो भाई सीधी बात है, ऐसे वायर जो लटक रहे हैं वो रोड पे आए जा रहे हैं, ऐसे ही गलत बात है। बहुत सारे एरियाज आप मुंबई के अंदर देखेंगे, वहां पे काफी लो हैंगिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, एक स्तर पे, एक ऊंचाई पे होनी चाहिए। ट्रक निकलती, बस निकलती, कुछ भी निकलता है ऊंचाई पे होनी चाहिए, खासकर जो पुरानी जगहें हैं या कंजेस्टेड आसपास नेबरहुड है। आपने देखा होगा किसी जमाने में लोग कटिया डाल देते थे, क्योंकि भाई साहब ये मुंह पे इलेक्ट्रिक का तार जा रहा है, और जो
कंजेस्टेड जगह है उन पे तो और ही मुंह पे जा रहा है, बैल्कनी से आदमी पकड़ ले, है ना। तो ये सब चीजें गलत है। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट, ये हमेशा से आप पिछले कई महीनों से लगातार सुन रहे होंगे, कोई ना कोई स्टैम्पीड की घटना, कोई ना कोई भगदड़, मर गए लोग, ये हो गया वो हो गया। इतनी भारी मात्रा में जब कहीं पे भीड़ जाती है, हजारों लोग साथ में है, म्यूजिक सिस्टम बज रहा, ढोल ताशे बज रहे, बड़े बड़े आइडल्स हैं, तो इस तरीके से जो इनएफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है, आपस में मिलजुल के जो सही से इसको मैनेज नहीं किया जाता है, तभी समस्या पैदा होती है। जैसे ऑर्गेनाइजर बढ़िया नहीं, पुलिस सही से काम नहीं करी, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज को पहले पता कर दो ना यार, ये आप हल्के में लेते हो। ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं है भाई, इसको ऐसे लिया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, वो आइडल निकलेगी, मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको पता है इतनी बड़ी मूर्ति निकल रही है तो उस जगह के वायर्स को कहीं पे मैनेज करो, ताकि इस तरीके से इंसिडेंसेस उस रूट पे होने से अवॉइड हो। उसके अलावा प्रिवेंटेबल ओवरसाइट, देखो हम समझते हैं एनुअल वार्निंग्स हर साल होती हैं, हर साल कहा जाता है भैया ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन अथॉरिटीज तब भी आखिरी मिनट तक देखेंगे, आखिरी में चेक कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, आराम से पेट फुला के टहल रहे हैं, हो जाएगा, देखा जाएगा। दिस इज रॉन्ग, है ना। रिस्क मैप जो है इमर्जन रूट्स का, ये एग्जिस्ट करता है, बट इसमें जहां पे भाई मूर्ति को विसर्जित करा जाता है, उस पूरे एरिया से जहां से होके निकल रहे हैं, वहां के रिस्क को बताते हर सालाना ये फेस्टिवल आता है, परंतु क्या है कि कंसिस्टेंटली अपडेट नहीं होती चीजों को मैनेज वाकई में नहीं करा जाता। अब वही बात हम घूम फिर के करेंगे कि भाई फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। दोस्तों वही है कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की अत्यंत आवश्यकता है। विसर्जन करने से पहले उन सभी रूट्स पे जहां से इस प्रकार से मूर्ति ले जाई जाती हैं, ये तो गणपति विसर्जन हो गया, इसके अलावा अभी आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता रानी आएंगी और दुर्गा पूजा लगेगी कोलकाता से लेके बहुत सारे शहरों में, तो उस जगहों पे भी हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो यहाँ देखें, डिटेल प्रॉपर इंस्पेक्शन करें सभी तारों का जो इमर्जन रूट्स पे है, वीक्स एडवांस में करें। एक दिन में थोड़ी ना सारे तार ऊपर हो जाएंगे भाई कि डंडा लगा दिया, ऊपर कर दिया, निकालो निकालो मूर्ति निकालो, ये क्या बात होती है यार, ये कोई सेंस बनता है? इतना टैक्स लिया जाता है भाई, इसकी आप आवाज उठा सकते हैं, आप जो मांगेगा मिलेगा, इसमें कोई सरकार आपकी बुराई नहीं करेगी। क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो सरकार भी ध्यान नहीं देती है, एज सिंपल एज दैट। टेम्पररी पावर कट्स, देखो भाई साहब, आप हाई वोल्टेज लाइन को कुछ वक्त के लिए, जब तक ये सब हो रहा है तब तक के लिए मेन पाथ पे टेम्परेरी पावर कट कर दीजिए, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि इस तरह हादसों को रोका जा सके। उसके अलावा एक फ्यूचरिस्टिक बात है कि भैया अंडरग्राउंड करिए केबल लाइन को, ताकि हाई डेंसिटी फेस्टिवल जोन से ये सब जमीन के अंदर निकल के जाए, है ना, वो दिक्कत ना हो। उसके अलावा मैनेजमेंट में हाई रेगुलेशंस की बहुत जरूरत है। आप आइडल और कैनोपी की हाइट को भी इतना ना रखिए कि आसमान छूने को लग जाए, कि बहुत बड़े लगे और उन तारों को छुए जिससे एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सके। तो एक सेफ्टी मेजर में इसको मान सकते हैं। आप ट्रेन्ड वॉलंटियर्स को यहाँ पे तैनात करिए जिनको पता हो कैसे क्या मैनेज करना है, और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की तो जरूरत ही है कि एम्बुलेंसेस बरकरार रहे, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर रिस्पांस टीम एकदम तैयार रहे कि इस प्रकार का कोई इंसिडेंस होता है अगर, तो भाई जनता के लिए तुरंत चीजें मिल जाएं। उसके अलावा जागरूकता, पब्लिक में अवेयरनेस बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों, डिवोटी एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप ऑर्गेनाइजर इस प्रकार के कुछ कैंपेन चलाएं जिनमें लोगों को बताएं कि भाई इस प्रकार से इतनी बड़ी मूर्तियां नियर द वायर्स किस प्रकार से रिस्क पैदा करती हैं। और उसके अलावा मोबाइल के अंदर अलर्ट भी आता रहे तो इससे अच्छी क्या बात होगी। उसके अलावा सरकार की तरफ से और सिविक एक्शन की बात करूं तो कुछ एसओपीज तय कर दिए जाए, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि एक भैया ये चीज पक्की जरूरी है कि फेस्टिवल के टाइम पे देखो भैया अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और ये अकाउंटेबिलिटी एमएनसी वर्कर्स की तय और फिक्स कर देने की अत्यंत आवश्यकता है, चाहे वो एमएसईबी के हो चाहे पुलिस हो, किसी भी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी के ऑडिट भी होने चाहिए कि भैया देखो एनुअल रिव्यू करा जाना चाहिए, किसने कितना काम किया और सही करा कि नहीं करा। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की अत्यंत आवश्यकता है दोस्तों, ड्रोन्स का, सीसीटीवीज की से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि सेफ्टी ध्यान में रखी जा सके। देखिए लोग बहुत जरूरी है, आप ही की जनता है, आपके लोग हैं, कौन कौन से लोग किस किस प्रकार से देश के काम आ सकते हैं ये बात तो हमें भी नहीं पता है। पूरा विश्व हमसे आज इसीलिए ही हमारे सामने झुकने को भी रेडी है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या में, एकदम यंग जनसंख्या है, इस प्रकार से लोगों की जान को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों
हमने पास्ट इंसिडेंसेस से क्या सीखा? मुंबई के अंदर 2018, 22 और 24 में हमने देखा सेम तरह से तार वगैरह की दिक्कतों की वजह से यहाँ पे ये घटनाएं रिपोर्ट करी गई हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी जो हुए हैं, जैसे ब्राजील के रियो कार्निवल के अंदर भी स्ट्रिक्ट रूट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तय करे गए हैं कि सभी इलेक्ट्रिक वायर्स या तो कवर कर दिए जाएंगे या तो इनमें इंसुलेट हो या टेम्परेरी उसको शट कर दिया जाएगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि ट्रेजेडी एक दिन की बात नहीं है या भगवान ने चाह लिया इस वजह से नहीं हो गई है। ये ट्रेजेडी एक जाना समझा इग्नोर करा हुआ इंसिडेंस है जिसे आगे फ्यूचर में रोका जा सकता है। आई होप आप मेरी चीजों के साथ अग्री करते होंगे। अगर हाँ तो प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जरूरी है मेरे लिए भी जानना। साथियों बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा यूपीपीएससी का बैच, जिसमें 2000 एमसीक्यूज लाइव में आपके सामने पढ़ाने वाली हूँ, आपको प्रिपेयर कराऊंगी। मात्र 500 रुपए का ये अभी है। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। साथ ही मेरे दोस्तों, अगर आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को। मात्र 99 रुपए पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से पढ़िए। और इसके रिगार्डिंग भी सेम व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम हैंडल दिया है। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। कृपा करके फॉलो कर दो साथियों, अत्यंत आवश्यकता है आपके फॉलोज की। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।